नमस्कार मेरे साथियों। तो मैं आज ब्राह्मणवादी और मनुवादी किस तरह से मूल निवासियों को हावी होता है, उनको मुख्य मार्ग से विचलित करने में कैसे विचलित करें मूल निवासी को, बहुजन समाज को, वो बहुत से तरकीब आपके सामने पेश करेंगे, बहुत से विचारों को पेश करेंगे, तर्क कुतर्क करके आपको झूठे भ्रम का व्योम बना देगा। वो झूठा व्योम बना देगा और उसमें आपको विचरण करने के लिए भ्रमित करके छोड़ देगा और झूठ को सच साबित कर देगा तर्क के द्वारा। उसमें तार्किक क्षमता इतना होता है कि तर्क के माध्यम से झूठी चीज को सही चीज आपके सामने पेश कर देगा। तो इन चीजों से सावधान रहना है। सबसे बड़ी चीज क्या होता है, बहुजन समाज को वो बहुत जल्दी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और भावना पर शासन करना ही मनुवादी और ब्राह्मणवादी का मुख्य उद्देश्य होता है। कैसे उसके भावनाओं को जीते, ये उनका उद्देश्य होता है। और इस तरह के तरकीब तरह तरह के आपके सामने पेश करेंगे, तरह तरह के विचार आपके सामने रखेंगे और आपको ऐसा रूप धारण करेंगे कि लगेगा कि मेरा ये अपना है, ये मेरा शुभ चिंतक है, ये पुरखों से मेरे खानदान, मेरे परिवार के प्रति काफी सहानुभूति ये देखते आया है, रखते आया है, इस तरह का भाव व्यक्त करेगा। तो इन चीजों से आपको बचना है। यदि इसमें फंस जाते हैं तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह कुचलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कुचल करके ईख के तरह रस को चूस लेगा और सड़क के किनारे फेंक देगा। ये उसका विरासत में संस्कार मिला है, इसीलिए उससे सावधान रहिए। आप उससे सावधान कब तक रहेंगे? वो हमेशा आप पर हावी रहेगा, क्योंकि वो उस संस्कार को पा लिया है। तो सबसे पहले उससे दूर रहना है, उससे बचना है, तो उस पर विश्वास करना छोड़ दीजिए, विश्वास ही नहीं कीजिए। कोई भी तरह का विचार व्यक्त करेगा तो अपना स्वार्थ रख करके ही विचार व्यक्त करता है, इसलिए उससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। समझे ना? मनुवादियों ने मूल निवासियों पर विजय पाने के लिए एक पर एक पैतरा आपके सामने पेश करेगा। जैसे मूल निवासी चेहरे को कैसे आपके सामने पेश करेगा। मूल निवासी मनुवादी विचारधारा के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग और ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग मूल निवासियों को धन, संपत्ति, अधिकार और सत्ता से वंचित करने की नियत से मूल निवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन जो होता है, आपका जो संगठन तैयार करेंगे, वो संगठन को कमजोर करने का प्रयास करेगा और कमजोर अंततोगत वो कर ही देगा। वे मूल निवासियों में से ही, आपके ही समाज से, आपके ही परिवार से किसी को नेता बनाते हैं, नेता बना देगा। लगेगा कि मेरे ही समाज के लिए ये लड़ रहा है, देखिए मेरे समाज से ही नेता चुन रहा है। लगेगा कि नहीं, मेरा पार्टी है, मेरा संगठन को ये ऊपर उठाना चाहता है, मेरे विचारों को आगे ले जाना चाहता है। समाज में देखते हैं ना, मुखिया का चुनाव होता है तो कैसे करता है, आप ही के समाज में से कोई फॉरवर्ड पार्टी जो है, फॉरवर्ड का हीरो सब वो चुन लेता है और उसका एक अलग प्रचार प्रसार करता है जी, इस समाज का कल्याण की बात करेगा, इसमें दक्षता है, इसमें परखने की क्षमता है, सामाजिक मतलब कि सामाजिक अवस्था को बड़ी अच्छी तरह से समझता है, ये आपके दुख दर्द को समझेगा और इस तरह से आपके तरह तरह का विचार आपके सामने पेश करेगा। लगा कि नहीं ये ठीक कह रहा है और उसका लक्ष्य है कि आप ही के समाज से जिता करके और आप ही को शोषण उसी के द्वारा करवाएगा। उसको तो चलेगा नहीं, 32 गो जीव में एगो, 32 गो दांत में एगो जीव क्या करेगा बेचारा। वो वहां पर जाकर के फिर ये हो जाता है, इतना ब्रेन से उसको तार्किक लॉजिकल स्टेटमेंट देता है जो उसको कलेजे तोड़ देता है, आगे उसको क्षमता नहीं होता है जो उसको विचारों को तोड़ पाए। इस तरह से करता है, वो दब जाता है और उसको मुखौटा बना करके आपके सामने पेश करेगा और
सरकार की जो भी विकास के मतलब फंड आता है, वो फंड को अपने ढंग से डील करेगा, आप ही से शोषण करेगा, आप ही से घूस लेगा और कहेगा इतना पैसा दीजिएगा तो इस तरह से काम होगा, और काम को बढ़ाएगा और पैसा खाएगा, ऊपर से आप ही को शोषण करेगा। समझ गए ना? और वो चला जाता है, जब जिता लेता है तो आप ही के संगठन में उसी के माध्यम से फूट करवा देगा। समझ गए ना? और संगठन में टूट पैदा करने वाले मूल निवासी नेता मनुवादियों का पालतू टट्टू हो जाते हैं। समझ गए ना? ब्राह्मण सामाजिक समरसता का, ब्राह्मण जो है सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। वो सामाजिक में समरसता पैदा नहीं होने देगा किसी भी स्थिति में। वो जानता है कि एक हो जाएगा तो हम पर हावी हो जाएगा, इसीलिए एक होने ही नहीं देगा, ये आपको तोड़ करके रखेगा। मनवादी सामाजिक समरसता के कट्टर विरोधी है, वो कट्टर विरोधी। लेकिन मूल निवासियों को मूर्ख बनाने की झूठी सामाजिक समरसता का वो नाटक करेगा, लगेगा कि मेरा ही है, आप समझ जाए कि मेरा ही आदमी है, लेकिन आगे जाकर के कहां शोषण करेगा, कैसे शोषण करेगा, उसको पूरा ज्ञान है। धर्म जाल का विस्तार फैलाएगा, धर्म जाल का विस्तार फैलाएगा। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए मनुवादियों ने महिलाओं, अनपढ़ लोगों और धर्म गुरुओं को लक्ष्य करके व्यापक स्तर पर ब्रह्म जाल फैलाता है। ये कमजोर जानता है कि बहुजन समाज की स्त्रियां कम पढ़ी लिखी होती है, वो दिल से कमजोर होती है, उसमें भावुकता ज्यादा होती है, वो भावुकता का वो फायदा उठा लेता है। उसी में से 4-5 गो स्त्री को पटिया लेगा, पटिया करके और समाज में छोड़ देगा, ये आपको हम दे देंगे इतना पैसा, आप उसको ऐसा कीजिए ना, इस तरह से विचार व्यक्त करेगा। वो उसको दलाल बना देगा, दलाल बना करके सब औरत को, हर महिला को, दलित महिला में से 5 गो चुन लेगा, 5 से शोषण करवाएगा, इस तरह से विचार पैदा करेगा। वो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ दिमाग लगाएगा, वो समझ रहे ना? और व्यापक स्तर पर वो ब्रह्म जाल फैलाता है। प्रवचन, कथा, कीर्तन के माध्यम से मानस, धार्मिक टीवी और चैनलों, सम्मेलनों, कार्यक्रम को काफी बढ़ावा देगा और आपको शोषण करेगा। अधिकारों के अधिनियम क्या करता है? वो मूल निवासियों को अधिकार हड़पने के लिए मनवादी सबसे पहले कानून बनाता है, ये कानून बनाएगा, और इससे मूल निवासी अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। उसके बाद मनवादी मूल निवासियों को ठग कर उसका शोषण करते हैं। भ्रष्टाचार व काला धन, भ्रष्टाचार व काला धन कैसे दिमाग लगाता है? देखिए, जैसे काला धन लाने के मुद्दा अपना करके बीजेपी कैसे सत्ता को हथिया लिया, सबको लगा कि काला धन निकाल देगा, काला धन निकाल देगा, और सबको बुर्बक बनाया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिखा दिया है, अनरा के हाई कोर्ट दिखा करके सब बुर्बक को ठग लिया वोट है न करता है। अपनी ईमानदारी छवि बनाने के लिए मनवादी तरह तरह के नाटक करता है और कंपनियों से भ्रष्टाचार और काले धन की मुद्दा उठवाता है, लेकिन यह नहीं बताता कि मनवाद, पूंजीवाद, भ्रष्टाचार व काले धन के बीच क्या समीकरण व तालमेल है। उसको सिखा देगा कंपनी वाले को उल्टा पाठ, हाँ, बड़ा बड़ा नेता को सिखा देगा हम ऐसा करेंगे, आप चुप रहिएगा, इस तरह के विचार, और आकर के संगठन में एक साथ बात कर लेगा, बात करके और पूरे जनता के सामने अलग ढंग से पेश होगा और आपको दिग्भ्रमित करेगा। समझ गए ना? यह सीमित संवाद से ठगने का षड्यंत्र है। मनुवादी पैतरे को समझना, मनुवादी पैतरे को समझना है, कैसे करेगा, नौटंकी बाज करेगा। समझ गए ना? मूल निवासियों के लिए मनुवादियों के प्रस्ताविक और अनुशंसित कार्य में मूल निवासियों की बुराई निहित होता है। मनुवादी जिस बात का विरोध कीजिएगा, जिस बात को विरोध करता है, जो यह बात समाज के लिए सही होगा, समझ गए ना, उसका उल्टा वो काम करेगा, उसका उल्टा दिमाग लगाएगा, हमेशा उल्टा दिमाग लगाएगा। समझ गए ना? विरोध करता है, निंदा करता है, हतोत्साहित करता है और बाधित भी करता है। उस बात में हमारी भलाई निहित होती है, बहुजन समाज को भलाई निहित होता है,
जिसका वो विरोध करेगा समझ जाइए ये उसमें हमारा भला ही निहित है। आपके मानसिकता को जान करके अपना लॉजिकल स्टेटमेंट देता है, यही उसका सबसे बड़ा मतलब कि प्लस पॉइंट है। समझ गए? मनु व्यवस्था को जानने के लिए साधारण बिरला मानव की जरूरत होती है। असाधारण व्यक्ति ही इस व्यवस्था को समझ सकता है, अन्यथा उसको कुचल करके मार देगा। समाज में दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसको तरह तरह का बुराई करेगा, इसका आचरण ठीक नहीं है, इसका विचार ठीक नहीं है, इस तरह से पागल पागल घोषित करके उसको समाज में बैठने लायक नहीं रहने देता है, समाज से बहिष्कृत करवा देता है, सबके नजरों में गिरवा देता है ताकि मेरा सत्ता बरकरार रहे। वो जानता है कि ये मेरे कमजोरी को सारा जानता है, और यही जब खोल देगा तो समाज प्रशासन करना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बहुजन समाज के जो टॉप क्लास का हीरो उभरता है उसको अपना अंदर कस्टडी कर लेता है। समझ गए ना? मूल निवासी को गुलाम बनाने के लिए मनुवादी देश प्रेम और देशभक्ति का स्वांग रचेगा। वो रचता है देशभक्ति और देश प्रेम का स्वांग रचकर मनुवादी मूल निवासी से व्यवस्था की पूजा करवाते हैं और व्यवस्था की गुलामी सिखाते हैं। विभिन्न साधनों से देशभक्ति सिखाई जाती है और अधिकार चेतना दबाई जाती है। अधिकार चेतना जो होता है उसको दबाई जाती है। व्यवस्था शोषक और उत्पीड़क है, इसीलिए उसका अनुपालन नहीं, उनका विरोध बदलाव और विदाई हमारा परम कर्तव्य है। हर हाल में उसको विरोध करना है। मानसिक रूप से जरूर कीजिए, शारीरिक रूप से नहीं सकते हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं सकते हैं, मानसिक रूप से तो कर सकते हैं। मूल निवासियों का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं, संविधान के जरिए व्यवस्था परिवर्तन है। देश प्रेम समझकर व्यवस्था की गुलामी करना बंद किया जाना चाहिए। हर हाल में इसको बंद करो। देश पूजा मूल निवासियों का मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा मनुवादी नाटक है। ये नाटक है, ढोंग है, पैतरा बनाता है। ऐसा करके धूर्त और नटंकीबाज मनुवादी मूल निवासी को शोषण करता है, उसका खून चूसता है। समझ गए ना? सावधान रहना है, हर हाल में उससे सावधान रहना है। आज देश में जो चल रही है वो क्या हो रहा है देख रहे हैं ना? आप जो शिक्षा पाते हैं वो शिक्षा पर 18% जीएसटी लागू कर दिया। वो जानता है कि बहुजन समाज पढ़ लिख लिया है, डेवलप हो गया है, और कैसे हमको इस परिस्थिति में शासन करना है, शासन को अपने हाथ में रखना है। वो भली बात ही जानता है, ये भली बात ही जानता है। आपको प्रलोभन दे देगा। अभी दे रहा है ना, अनाज कैसे बांट रहा है, महीना में 3 गो दे रहा है, 3 गो दे रहा है, 3 राशन दे रहा है। और 3 राशन क्यों दे रहा है इसको समझिए, आप व्यवस्था को समझिए। ये प्रलोभन दे रहा है, इसी में भटक जाएगा मूल निवासी बहुजन समाज के, और सब बीजेपी को वोट दे देगा, और अंत में क्या करेगा, घुमा फिरा करके आप ही को गर्दन काटेगा, शोषण करेगा। तो कहिएगा जी सरकार ऐसे बड़ा महंगाई है, ये है, वो है, वो है करके आप समय काटिएगा। केवल आप अफसोस कीजिएगा, अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए सोचिए, समझिए, विचारिए। जो भी बीजेपी के कैंडिडेट उभर करके आए उसको हर हाल में सुपरा साफ कर दीजिए, साफ नहीं दीजिए, दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि हमारा व्यवस्था का सबसे बड़ा एक दुश्मन है। विकास का हमारे आने वाले पीढ़ी को किस तरह ये दबाएगा, ये शोषण कर रहा है। मैं आरक्षण बिल पर आपको कुछ विशेष बताऊंगा अगले एपिसोड में, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। एक पर एक चीज हम आपको बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, कैसे ये हमारे पुरखों को दबाते आ रहा है, आज तक दबते आ रहा है, आने वाले पीढ़ी में भी दबते रहेंगे। ये कैसे दबाता है इसको मैं पर्दाफाश करूंगा और आपको सामने पेश करूंगा एवं साक्ष्य के साथ। जो भाग मनाइए जी, भीमराव अंबेडकर इस धरती का कायाकल्प किया, नहीं तो आज क्या दशा होता इस बहुजन समाज को। तो सोचनीय है, आपको नौकरी तक सीमित रहने देगा। आरक्षण के द्वारा
कितना आरक्षण मिलता है, देखे हैं आरक्षण के बारे में तो हमने बताया है। नौकरी दे दिया, पेट भर गया फूल का भांति, अपना स्वार्थ खोजता है। बहुजन समाज, हमको पेट भर गया, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। साला पापी कुत्ता के औलाद, तुमको पेट भर गया, और सोचो ना आरक्षण पर आया है, जिस दिन तुमको आरक्षण खत्म कर देगा, तुमको मां का धिक्कार है। तुमको किसी तरह का कोई सर्विस में जा पाओगे? भारत सरकार के कार्मिक विभाग को पढ़े हो, उस कार्मिक विभाग को पढ़ो ना, ये तुम्हें क्या आरक्षण मिलना चाहिए। ये 2%, 3.5% फॉरवर्ड और पूरे देश पर 90 के 90% ये ले रखा है आरक्षण। इसको ना देखना है, कैसे 90% लेता है, इसको समझो ना, इसको समझने की कोशिश करो। अब समझो, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? घाट पर जाओगे तब समझोगे, हैं? समझने की जरूरत है। जब जब भी उसको विपरीत परिस्थिति मालूम होता है तो ऊपर से ही नियम कानून पेश कर देता है। कैसे हम देश की सत्ता को बरकरार रखें, इसका तरकीब भली भांति वो जानता है। जिस दिन बहुजन समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर विश्वास करना बंद कर दिया, उसी दिन आजाद हो जाएगा। ब्राह्मणवादी कर्मकांड को जड़ से खत्म कर दो, समाज से निकाल दो। जब तक तुम पढ़ा लिखा इंसान आगे नहीं आओगे तो हम अनपढ़ जाहिल बुजदिल, उसको क्या आत्मज्ञान है? केवल भूख के पेट का भूखा जनता राजनीति के एक भी अस्तित्व को नहीं समझ पाता है। एक भी अस्तित्व को समझ जाए तो मैं गुलामी आपको रहूंगा। जिसको पेट भरता है वो तो उसका चापलूसी करता है? देख लीजिए हमारे बहुजन समाज के जो भी नेता है सब उसी का चापलूसी करके जीता है, और अपना सत्ता बरकरार रखने के लिए उसके संगठन को, उसके व्यवस्था पर थोड़ा भी प्रहार नहीं करता है। यदि थोड़ा भी करता तो देश का कल्याण हो जाता। इतना सांसद सब बहुजन समाज का है, एक भी आवाज उठाता है और यहां आकर हम सबको बेवकूफ बनाता है, वोट लेता है चेहरा दिखा करके। अंत में इमोशनल ब्लैकमेल हम सब हो जाते हैं। सोच लेते हैं जाने दीजिए, ये दलित समाज का है, इसी को वोट दे देते हैं। लेकिन काम क्या करता है वो जाकर के वहां चुप रहता है, कुछ आवाज नहीं उठाता है। दम था रामविलास पासवान में, दम था लालू यादव में, जिन्होंने दलितों के प्रति कड़ा रुख अपनाता था, लेकिन वो भी रामविलास पासवान दब करके रह गया। और लालू यादव आवाज उठाता है, उसके संगठन आवाज उठाता है तो उस पर तरह तरह का आरोप लगाया जाता है। तो समझने की जरूरत है, समझना चाहिए, विचारों को व्यक्त कीजिए। आप सब लड़िए, लड़िएगा नहीं तो अधिकार कहां से मिलेगा? एक आदमी को लड़ने से ये संगठन मजबूत नहीं ना होगा। सबको हाथ बांटना है, हतोत्साहित नहीं करना है। जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाइए, हौसला दीजिए, बुलंद कीजिए उसको। नहीं करते हैं तो आपको पैदाइशी में फर्क है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज, जय भीम, जय पेरियार।